नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है ना कि बिहार में शिक्षक की वैकेंसी निकली हुई है, 1,70,000 से ज़्यादा पोस्ट है। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों मिनिमम आपको कितना नंबर लाना है, उतना नंबर ला दीजिएगा ना। आप सारा कैटेगरी का बताएंगे, जनरल, बीसी, बीसी, एससी, एसटी, फीमेल, कितना नंबर लाना है आपको ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि 1,70,000 वैकेंसी है और अदर स्टेट को इसमें अलाउ भी नहीं किया गया है। ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, अदर स्टेट अलाउ नहीं है तो कंपटीशन भैया कम होने वाला है। केवल बिहार के ही छात्र और छात्राओं के पास, मतलब आपका मान के चलो ना, कंपटीशन बिहार के ही लोगों में है। तो कितना मिनिमम आपको मार्क्स लाना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है दोस्तों, सारा कुछ आपको बताएंगे। और डॉक्यूमेंट्स दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, डॉक्यूमेंट्स अभी बनवाना है, क्या क्या आपको बनवाना है, क्या क्या गलती अगर आप एक कर दोगे ना डॉक्यूमेंट्स में, उस टाइम डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। मान के रिजल्ट भी आ गया तो डॉक्यूमेंट्स सभी आपको बताएंगे, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, अभी से बना के रख लेने हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेसिक डिटेल्स। आपको पता है कि 1,70,461 पोस्ट पे वैकेंसी है। 15 से 12 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। फी वगैरह यहाँ पे वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है। क्वालिफिकेशन में बता देता हूँ फटाफट, जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे। देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर प्राइमरी के लिए आप अप्लाई करोगे ना, प्राइमरी कहने का मतलब क्या है, 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक, तो आपका 12th के साथ मिनिमम डीएलएड चाहिए, नहीं तो बीएड है तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो उसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि सीटेट अगर आपने किया है, स्टेट किया है, तो आप लोग अप्लाई करोगे। ठीक है, बाकी दोस्तों 9, 10, 11, 12 या आप बोल सकते हो ना दोस्तों, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। सेकेंडरी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों, प्लस में बीएड होना ही चाहिए। और दोस्तों 11, 12 के लिए अप्लाई ना, तो आपका मास्टर डिग्री प्लस में बीएड होना चाहिए। और सीटेट या स्टेट दोनों में से कोई एक तो आपको मांगता ही है। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन है, सिंपल भाषा में बता दिया। अथवा अगर बहुत सारा क्वालिफिकेशन है, नोटिस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो। और इसमें सिलेबस आपको पता है, पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होने वाला है। ये दोस्तों 100 क्वेश्चन 2 घंटे का समय होने वाला है। और दोस्तों ऑफलाइन पेपर होने वाला है। ठीक है, इसमें लैंग्वेज से 75 क्वेश्चन, लैंग्वेज आपका 3 है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला है। इनमें से कोई एक को आपको चूज करना है। इंग्लिश से 25 क्वेश्चन है, ये केवल क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए बस 30% लाना है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो ये लॉलीपॉप है। अब निगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 में से 30 नंबर लाना क्या मुश्किल है बिना निगेटिव। आप दोस्तों समझ लो क्वेश्चन आपको 20 आ रहा है, ठीक है, बाकी में ए बी या कुछ भी मार दोगे ना तो भैया सही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो ये बस आपको पास करना है। और ये भी ऐसा नहीं है कि भैया इंग्लिश में पास करना है या हिंदी में पास करना है या दोनों में पास करना है, किसी भी। अगर आपको मान चलो ना, हिंदी आपका लैंग्वेज है, ठीक है, तो हिंदी में ही आप 30 नंबर ला दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, या दोनों जोड़ कर ला दो दोनों में, तो वो मतलब ये नहीं है कि भैया दोनों में पास करना है, किसी भी दोनों जोड़कर एक में कैसे भी 30 नंबर आ गए आप लोग पास। कंफ्यूजन दूर। चलो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक कंफ्यूजन आपको मैं दूर कर देता हूँ। आप इधर उधर भटक रहे होगे, कौन से बुक से पढ़े, बहुत कंफ्यूजन आप लोग को हो रहा है। ठीक है, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। ठीक है, ये जो आप स्क्रीन पर बुक देख रहे हो ना, बेस्ट बुक है दोस्तों, किरण इंस्टीट्यूट का बुक है। इसी से आपको तैयारी करनी है। ये कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए समान अध्ययन का बुक है। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो 30 मई का नोटिफिकेशन बीपीएससी ने जारी किया है ना, उस पर आधारित बुक होने वाला है। और सभी के लिए दोस्तों, सभी क्लासेस के लिए आपको पता है ना कि समान अध्ययन कॉमन है। ठीक है, सभी में ये पूछेगा ही पूछेगा, तो उसके लिए बेस्ट बुक होने वाला है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट ने सामाजिक विज्ञान के लिए भी अपना बुक लॉन्च कर दिया है, जो कि कक्षा 9 और 10 के लिए होने वाला है। और दोस्तों बीपीएससी ने 30 मई को जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें क्या बताया था कि भैया जो सवाल आपका पूछेगा ना, एनसीईआरटी का जो पैटर्न रहेगा, साथ में दोस्तों एससीईआरटी का पैटर्न, दोनों पैटर्न पर आधारित आपका प्रश्न पूछेगा। तो भैया दोनों पैटर्न इसमें कवर किया गया है, जिसमें दोस्तों आपको क्या मिलेगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थव्यवस्था, यानी सामाजिक विज्ञान का सारा टॉपिक आपको कवर कराया गया है। किरण इंस्टीट्यूट का बुक है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। देखो दोस्तों, इस प्रैक्टिस वर्कबुक में आपको मिलेगा सामाजिक विज्ञान का 80 प्रश्न और समान अध्ययन का 40 प्रश्न, यानी 120 प्रश्नों को इसमें कराया गया है। यही नहीं दोस्तों, इन दोनों बुक की खासियत यह है ना, अगर आपका आंसर देखोगे ना इनका, तो आंसर को डिस्क्राइब करके बताया गया है। जैसे दोस्तों एग्जांपल के तौर पर देखो, ये 29 नंबर वाला क्वेश्चन देख लो, 28 नंबर वाला क्वेश्चन देख लो। एक क्वेश्चन पढ़ोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको याद होगा। जैसे दोस्तों अंबेडकर वाला ये देख लो, यहाँ पर 3 आंसर एक साथ मिलने वाला, तो डिस्क्राइब भी बहुत अच्छे से व्याख्या सहित इसका आंसर किया गया है। इन दोनों बुक का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हैं या नदी की दुकान से भी ले सकते हो। चलो अब देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। देखो अब यहां पर 1 से 5वीं के लिए आपका जो पैटर्न है ना, एससीईआरटी के पैटर्न पर प्रश्न पूछेगा। ये दोस्तों पहली से लेकर 5वीं तक का बता रहा हूँ कक्षा के लिए, इसमें प्राइमरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पेपर ऑफलाइन मोड होगा, 12वीं लेवल तक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय, निगेटिव इसमें होगा। अब कितना होगा उस टाइम पता चलेगा। ठीक है, गणित, मानसिक क्षमता, आपका समाज जागरूकता, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण सवाल पूछा जाएगा। क्लियर है। बाकी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी यानी 9th और 10th, 11, 12 के लिए दोस्तों
इसमें विषय और समान अध्ययन का प्रश्न रहेगा। ये दोस्तों एनसीईआरटी के पैटर्न पे है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका विषय और समान अध्ययन से 120 प्रश्न है, 2 घंटे का समय, निगेटिव इसमें भी होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। भाग 1 का अगर बात करें ना, जो विषय आपका है 80 क्वेश्चन रहेगा। आपका जो लैंग्वेज हो गया जी, बहुत सारा लैंग्वेज है, एक चूज करना है, आपका जो भी लैंग्वेज हो आपका उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। भाग 2 में समान अध्ययन 40 क्वेश्चन, समान अध्ययन यही वाला हो गया सेम जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, ये है। तो ये दोस्तों सारा का वही है, कोई ज़्यादा बताने की वाला बात है नहीं। मेन दोस्तों बात करते हैं किस पे, कि आपको पास करने के लिए मिनिमम कितना नंबर चाहिए, समझिएगा। अगर आप जनरल हो, एक चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें कितना फॉर्म गिर सकता है आप ही सोचो, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे अलाउ नहीं है। और दोस्तों 1,70,461 आपका वैकेंसी है। अब एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा ना, इसमें और बच्चे कम कैसे हो रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे जो है ना स्टेट जो पास थे ना, छठा से लेकर तो 6वीं से लेकर 8वीं तक के बीच में ही किए थे, ठीक है। तो बहुत सारे वैसे भी बच्चे हैं, तो भैया इसमें तो इस बार तो आप देख रहे हो ना किसका मतलब वैकेंसी है ही नहीं 6वीं से 8वीं तक के, तो अब वैसे भी बच्चे उसका भी आपका तादाद कम ही होने वाला है। तो इसलिए कंपटीशन इस बार बहुत कम है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि कंपटीशन नहीं है, हल्का फुल्का तो कंपटीशन है ही, लेकिन बहुत पहले की तुलना में कम है, क्योंकि अदर स्टेट के अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। तो केवल बिहार के लिए थोड़ा बहुत भी आप मिनिमम पासिंग मार्क, आपको पता है ना नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है। जनरल के लिए कितना लाना है दोस्तों, 40% लाना है। 120 का 40% अगर आप निकालते हो तो कितना होता है, 48 होता है, 48 मार्क्स। इतना नंबर लाइएगा मिनिमम क्वालिफाई के लिए। अब इतना में ही हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए, मिनिमम बस आपको पास करने पर पहले फोकस, प्रैक्टिस से तो आप कर रहे हैं ना घर पर, तो देखिए आपका कितना आ रहा है। अगर अभी से आप स्टार्ट कर दिए तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बीसी का कितना लाना है दोस्तों, 36.5% लाना है। अगर हम मार्क्स में इसको कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है दोस्तों, 43.8 होता है, 43.8 इतना मार्क्स लाना है, ठीक है। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो वो भी देखने हैं आपको, ठीक है। ईबीसी की अगर बात करें ना, ये दोस्तों 34%, ठीक है। अगर मार्क्स में बात करें तो 40.8 इतना नंबर लाना है, ठीक है। अदर्स में एससी एसटी पीएच और फीमेल कैंडिडेट मात्र 32%, 32% आपको, तो कितना नंबर हो गया, ये 38.4 होता है, ठीक है, 38.4 मार्क्स। अब इतना नंबर नहीं आएगा आपका, मिनिमम पास करना है। अब देखिए इतना पास कीजिएगा, इससे ज़्यादा लाइएगा तब आपका रिजल्ट चेक होगा। जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों कंपटीशन इसमें ज़्यादा नहीं होने वाला। कितना फॉर्म गिर सकता है आप ही सोचो दोस्तों, ए स्टेट या दोस्तों, ठीक है, सीटेट पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, बीएड या डीएलएड करने वाले तादाद कितना होगा, ठीक है। 6ठी से लेकर दोस्तों ये 7वीं फेज का जो है ना, उसमें कितना बच्चे किए होंगे, ज़्यादा बच्चे में कंपटीशन नहीं है। एक सीट पर 3 से 4 कंपटीशन होगा, ठीक, समझ लीजिए, एक सीट पर 3 से 4 गुना। मान के चलो 1,70,000 वैकेंसी है तो 5 लाख फॉर्म गिरता है, 6 लाख गिरता है, उससे भी कम गिरता है। तो आपको कोशिश क्या करना है ना दोस्तों, जिसका ज़्यादा एज हो रहा है उसका सिलेक्शन होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। किसी का मैच कर गया नंबर तो ये ज़्यादा एज वाले को लेता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये मिनिमम पास करना है भैया, इतना तो इतना आपको लाना ही है, ठीक है। अब इस पर आपका काम नहीं होगा, इससे आपको कोशिश करना ज़्यादा नंबर लाने का। ये तो मिनिमम पास करने के लिए बताया गया भैया इतना आपको चाहिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव 120 में से दोस्तों आपको कोशिश करना है ना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का। ये भी ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आसानी से ला लीजिएगा, ठीक है। तो यही आपको बताना था दोस्तों ना, कि आप लोग कंफ्यूज थे कि भैया कितना नंबर लाना है पास करने के लिए। तो आप लोग ध्यान से समझिए, मिनिमम तो इतना लाना है, कोशिश कीजिएगा इससे डबल लाइएगा तो आपका भैया रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता। 120 में 70 के प्लस ला दीजिएगा ना, जहाँ तक मुझे लगता है, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना है, क्या क्या बनवाना है, ये दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें ना क्या क्या आपको लगेगा, पहला नंबर ध्यान से समझिएगा दोस्तों, और किस डेट को बना होना चाहिए वो भी पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट रूप से लिखा गया है ना कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये दोस्तों 12/7/2023 आवेदन की अंतिम तिथि तक बना होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों जो यहाँ पर आपका प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी परीक्षा दिनांक 31/8/2023 तक का बना होना चाहिए, यानी दोस्तों लास्ट डेट से पहले का सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग बनवा लीजिएगा, ठीक है। अब क्या क्या आपका लगेगा, सबसे पहले मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक, मतलब दोस्तों मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा और मार्कशीट लगेगा,
ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो भी आपका क्वालिफिकेशन किया है BEd CTET वो सब आपका लगेगा, ये लिखा गया है। बिहार राज्य का स्थायी निवासी संबंधित प्रमाण पत्र, यानी दोस्तों आपको डोमिसाइल जिसको रेसिडेंट बोलते हैं या हिंदी में निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो अनिवार्य है, लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों को देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है ना, महिला अगर आप हैं उम्मीदवारों के लिए पिता का नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में, ठीक है। तो भैया पिता का जो है ना आपका एड्रेस, मान को चलो आपका शादी हो गया तो भैया वो आप कंडीशन यहाँ पर 5 नंबर पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका BC EBC के लिए है। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दोस्तों क्रीमी लेयर अगर है आप जिसमें या तो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। अब भैया इसी में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो जिसका फैमिली इनकम 7.5-8 लाख के आसपास है सालाना, उससे कम है, तो आप लोग दोस्तों नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, ये ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आते हैं, देखो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ये ध्यान रखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट। इसके अलावा दोस्तों EWS है तो EWS का सर्टिफिकेट, दिव्यांग है तो उसके लिए सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब देखो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, यहाँ पर बता देता हूँ। डोमिसाइल वगैरह, कास्ट वगैरह तो हो गया। फोटो युक्त पहचान पत्र आपका, जैसे आधार कार्ड वगैरह चलेगा, हाल ही का खींचा 2 फोटो। और एक चीज़ बहुत बड़ा गलती आप लोग करते हो ना, लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, यानी दोस्तों जब फॉर्म भरोगे ना, जब रिसीविंग आपका मिलेगा तो भैया रिसीविंग भी होना चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों जो एडमिट कार्ड तो अनिवार्य है ही, तो ये 16 नंबर पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका प्रमाण पत्रों की जांच की यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको कुछ भी गलत मिलते हैं, फ्रॉड वगैरह करते हैं, तो भैया आपको समझ लो क्या हो सकता है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ध्यान से बनवा लेने हैं। देखिए दोस्तों सारा कुछ हमने आपको बता दिया, आपको डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। पास करना है मिनिमम इतना नंबर लाना है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए ताकि आपका मेरिट बन जाए। तो कंपटीशन इस पर कम ही रहने वाला है, ज़्यादा आपका मुझे नहीं लगता का होगा। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अभी से प्रैक्टिस सेट लगाना, सारा कुछ स्टार्ट कर देना है आपको, और पढ़ाई फोकस कीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम दे वगैरह सारा कुछ पहले से ही मेंशन है, ठीक है। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।